हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 11 जुलाई और दिन है शुक्रवार। तो फ्रेंड्स, आज है सावन का पहला दिन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं और हमेशा खुश रखें आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आज सावन का पहला दिन था, तो फिर मैंने मंदिर की सफाई की और फिर झाड़ू पोछा किया। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। कोई भी काम हो पहले दिन जब होता है ना, तो टाइम लगता ही है। यहाँ पर 7:10 हो गए थे और किचन में मैं आई थी 7 बजने में 10 मिनट कम थे। तो अभी 7:10 हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय बना दी है और उसके बाद मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। तो फटाफट से आटा लगा लेते हैं और उसके बाद पहले मैं काव्या को स्कूल भेज दूँगी, उसके बाद ही जो है पूजा पाठ करूँगी। तो फ्रेंड्स, आटा इधर लग चुका है और हस्बैंड को मैंने चाय भी दे दी थी। तो फ्रेंड्स, इधर काव्या के लिए मैंने एक पराठा बना दिया है। तो अचार के साथ पराठा ले जाएगी क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसलिए फिर अचार के साथ ही रख दिया था। तो काव्या भी रेडी हो गई है और हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से काव्या की चोटी बना दूँगी। तो फ्रेंड्स, काव्या को मैंने स्कूल भेज दिया है। तो स्कूल जा चुकी है काव्या अपने पापा के साथ और इधर मैं फिर पूजा की तैयारी में लग गई हूँ। तो फ्रेंड्स, पूजा के लिए मैंने यहाँ पर कच्चा दूध लिया है और चीनी और चावल भोले बाबा को अर्पित करने के लिए यहाँ पर ले लिए हैं। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं पूजा। और सुबह के टाइम पर जो है ना, शांति में ही पूजा करना अच्छा लगता है। तो जब भी काम होते हैं ना, तो फिर मैं पहले उनको ही निपटाती हूँ, उसके बाद तसल्ली में पूजा करती हूँ। तो फिर किसी बात की टेंशन नहीं होती, आराम से पूजा करने में अच्छा लगता है। नहीं तो फिर हड़बड़ी में पूजा करते हैं ना, तो फिर मन को उतना ज़्यादा संतोष नहीं मिलता है। तो फिर मैं तो जो भी काम पड़े होते हैं ना अगर, तो वही मैं कर लेती हूँ। जैसे काव्या को आज स्कूल भेजना था और पूजा भी करनी थी, तो इसलिए फिर पहले मैंने काव्या को स्कूल भेजा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर फुर्सत में पूजा कर रही हूँ। तो पूजा करने के बाद मैंने नाश्ता किया और उसके बाद बर्तन धो के रख दिए थे। सुबह के बर्तन थे और उसके बाद फिर शिवांश भी उठ गया था, तो फिर उसको भी नाश्ता वगैरह कराया और उसकी फिर मालिश की, नहलाया धुलाया। तब तक फिर अभी टाइम जो है 11 बज चुके हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और फिर मलाई इकट्ठा करके रखी थी ना, तो अभी 1 हफ़्ते की मलाई जो है इकट्ठा हो गई थी, तो पूरा बाउल भर गया था। तो 2 दिन से मैं मलाई भी इकट्ठा नहीं कर रही थी और रखी हुई थी। तो फिर सोचा कि अभी टाइम है, तो एक साइड में मैंने मलाई को चढ़ा दिया है। तो फिर उधर घी निकल रहा है, बीच बीच में मैं चलाती जा रही थी और इधर मैं खाना बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी दोपहर के खाने में, और पनीर की सब्ज़ी रात की रखी थी, तो फिर बच्चे खा लेंगे क्योंकि बच्चे लौकी खाते नहीं हैं। और इधर रखी हुई थी, 2 से 3 दिन हो गए थे फ्रिज में, तो मैंने सोचा ख़राब हो जाएगी, इसलिए फिर मैंने आज इसी को बना लिया है। और फिर देख सकते हैं आंगन पूरा गीला पड़ा हुआ है क्योंकि बारिश हो चुकी थी अभी अभी, और उसके बाद हल्की हल्की बूंदें भी पड़ ही रही हैं। तो फिर मिक्सर भी ख़राब है, तो फिर मैंने सोचा सिल पे ही पीस लेती हूँ। और बिना मसाला पीसे तो सब्ज़ी मुझे अच्छी ही नहीं लगती है, इसलिए फिर मैं मसाला पीस के ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो वही है, यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज और गरम मसाला भी मैंने साथ में ही पीस लिया था। तो यहाँ पर फिर मैंने मसाला पीस के रख दिया था। और फिर जब बर्तन धुले थे ना, तभी मैंने कपड़े भी धो लिए थे, तो वही बाल्टी में रखे हुए थे क्योंकि बारिश लगातार होती ही जा रही थी, डालने का मौका ही नहीं मिला। तो अभी धूप निकली है, तो बीच बीच में बादल आ जाते हैं, तो इसी तरह से हो रहा है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कपड़े डाल देती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी पानी है वो तो निचुड़ ही जाएगा, और बारिश बाद में होगी तो फिर अंदर डाल लूँगी, क्योंकि मलाई से घी निकलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए फिर अभी तक निकला नहीं था तो अच्छे से, तो इसलिए फिर मैंने
गैस को ऑन ही रखा था। तो फ्रेंड्स अभी घी जो है अच्छे से निकल चुका है और मैंने गैस की फ्लेम को अभी जो है हाई पे कर दिया था। और जब झाग आनी बंद हो जाएगी ना तो हमारा घी अच्छे से बन जाएगा। और इधर मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है जिसमें सरसों का तेल लिया है। और तेल जब गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ पर जो लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया था उसे डाल दिया है। और यहाँ पर बेसिक मसाले हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिए हैं। तो लौकी की सब्ज़ी मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, इसमें कोई भी टमाटर वगैरह नहीं डालती हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही टेस्टी लगती है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मसालों को अच्छे से भून लिया था ना, उसके बाद मैंने यहाँ पर लौकी को भी डाल दिया है। तो लौकी को यहाँ पर मसालों में थोड़ी देर के लिए भून लिया था और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से पानी भी डाल दिया है। और इधर हमारा जो घी बनाया था ना वो भी ठंडा हो चुका था। तो फिर मैं यहाँ पर एक बाउल में छान ले रही हूँ इसको। और वैसे तो मैं हर बार मिठाई बनाती हूँ और इस बार भी सोचा था बच्चों के लिए मिठाई बना दूँगी, पर जब हाई फ्लेम पे किया था ना तो मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर मैयर जो था ना वो जल चुका था। तो फिर मैंने इस बार मिठाई नहीं बनाई है। तो अगली बार कभी बनाऊंगी तब बना दूंगी, बच्चों से बोल दिया था। और इधर फिर काव्या भी स्कूल से आ गई थी तो फिर मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी और काव्या के लिए पूरी बना दूंगी क्योंकि मटर पनीर की सब्ज़ी रखी है ना, तो वही जो है काव्या खाएगी बोल रही थी। और वैसे भी लौकी खाते नहीं हैं बच्चे। और इधर मैं खाना बना रही थी तो दोनों लड़े जा रहे थे, तो इसलिए फिर मैं डांट रही थी दोनों को कि लड़ाई मत करो। और फिर बच्चों का क्या ही कहूँ, बच्चे दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। वैसे एज डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, पर भाई बहन में लड़ाई तो होती ही है, तो फिर क्या ही बताएं। तो वही है, लड़ाई बहुत ज़्यादा इन दोनों में होती है। तो इसलिए फिर मैं क्या ही करूँ, मतलब समझ में नहीं आता है किसकी तरफ बोलूँ किसकी तरफ नहीं। तो फिर काव्या को समझाती हूँ कि वो छोटा है, तो फिर उसको भी बुरा लग जाता है क्योंकि काव्या से मैं कहती हूँ कि अभी भाई छोटा है तो उससे मतलब प्यार से रहो, तो उसे लगता है कि मैं शिवांश को ज़्यादा प्यार करती हूँ। बोलती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, ज़्यादा शिवांश को ही करती हो। तो फिर मैं तो बीच में ही फंस जाती हूँ। तो फ्रेंड्स इधर मैंने पूड़ी बना के बच्चों को दे दी थी और फिर अपने लोगों के लिए रोटी बना ली थी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।